दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक बीमारी के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ अर्थ को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसका वीडियो में नाम लिया जाएगा। बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी खतरनाक और दर्दनाक बीमारी के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। जिस बीमारी ने ना जाने कितने हजारों सैकड़ों लोगों की जानें ले लीं। इस बीमारी का प्रकोप इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैला कि धीरे धीरे ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलती ही चली गई। ये बीमारी इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी जिसका नाम रेड प्लेग है। रेड प्लेग विश्व की सबसे ज़्यादा दर्दनाक बीमारी थी। इस बीमारी की शुरुआत सन 1735 में जापान से हुई थी। ये बीमारी जापान में इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैली कि इसने जापान की 1/3 आबादी को ही ख़त्म कर दिया। इस बीमारी का शिकार हुए लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी। उनके चेहरे और पूरे शरीर पर एक तरह के दाने निकल आते थे। इन दानों से उनका पूरा शरीर और चेहरा पूरी तरह ढक जाता था और फिर ये दाने एक तरह के फफोलों में बदल जाते थे, जिसकी वजह से पूरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था और 15 से 20 दिनों तक लगातार सिर्फ दर्द और तकलीफ होती रहती थी। इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। इतिहास में इस बीमारी ने हजारों की संख्या में लोगों की जान ली है। दुनिया के इतिहास में ये बीमारी कैसे आई ये कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे ये बीमारी विश्व में फैलती ही चली गई। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के सभी देशों में धीरे धीरे ये बीमारी फैलती ही चली गई और ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इससे जिंदा बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ना जाने कितनी तकलीफ और परेशानियां उठाने के बाद अगर मुश्किल से कोई इंसान जिंदा बच भी जाता था तो उसके शरीर पर हमेशा के लिए छोटे छोटे दानों के निशान रह जाते थे। ये बीमारी इतनी ज़्यादा घातक थी कि कई बार इस बीमारी से लोग जिंदगी भर के लिए अंधे भी हो जाते थे। ये बीमारी 1 या 2 नहीं बल्कि लगातार कई दशकों तक फैलती चली गई। कई प्राचीन ऐतिहासिक लोगों का कहना है कि ये बीमारी जानवरों के द्वारा भी फैल सकती है। रेड प्लेग एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी। ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या फिर उसके आसपास होने से भी एक स्वस्थ व्यक्ति को तुरंत लग जाती थी और एक साथ न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लेती थी। इतिहास में इस दर्दनाक बीमारी का शिकार सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे हुए। इस बीमारी की शुरुआत होते ही सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे इस बीमारी का शिकार हुए और इससे संक्रमित हुए। छोटे बच्चों में इम्यूनिटी की मात्रा कम होती थी, जिसकी वजह से ये बीमारी छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा और तेज़ी से फैलती थी। रेड प्लेग इतिहास की सबसे ज़्यादा दर्दनाक और ख़तरनाक बीमारी थी। 18वीं शताब्दी में ये अनुमान लगाया गया कि हर साल इस बीमारी से करीब 40,000 से भी ज़्यादा लोग मरते थे और 20वीं शताब्दी में रेड प्लेग के द्वारा हुई लोगों की मौत की संख्या 300 मिलियन तक पहुंच गई। इतिहास में रेड प्लेग की वजह से लगातार मौतें होने के बाद वैज्ञानिक समुदाय ने इस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिशें शुरू कर दी। वैज्ञानिक समुदाय की कोशिशों के चलते इस महामारी के पीछे कई बार वैज्ञानिक रिसर्च भी की गई। रेड प्लेग से बचने के उपाय बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे थे। इस बीमारी की वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी से लोगों की मौत हो रही थी कि उस समय के वैज्ञानिक भी ये देखकर हैरान हो गए थे।
रेड प्लेग से जुड़े टीकाकरण और उसके बचाव के उपाय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते चले गए। सबसे पहले सन 1976 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने रेड प्लेग का टीका यानी कि वैक्सीन तैयार की। एडवर्ड जेनर को इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी की वैक्सीन बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने 27 मरीजों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एडवर्ड जेनर को प्रकृति के नियमों में शुरू से ही एक विशेष प्रकार की रुचि थी। रेड प्लेग की वैक्सीन बनाना डॉक्टर एडवर्ड जेनर के लिए इतना आसान नहीं था। इस प्रक्रिया में एक स्वस्थ और बिल्कुल ठीक व्यक्ति के शरीर में संक्रमित प्लेग से निकलते हुए मवाद का इंजेक्शन लगाया जाता था। कुछ समय के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी रेड प्लेग के लक्षण दिखाई देने लगते थे, जिसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान उस स्वस्थ व्यक्ति की मौत हो जाती थी। पहले तो एडवर्ड जेनर ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस बीमारी का परीक्षण करने का फैसला ले लिया। उस समय में डॉक्टरों द्वारा इस तरह की प्रक्रिया करना कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही ऐसी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई भी कानून होता था। इस प्रक्रिया के दौरान भी न जाने कितने लोगों की मौत होती चली गई। इस बीमारी ने पूरे विश्व में एक तबाही मचा दी। उस समय दुनिया का कोई ऐसा देश बाकी नहीं था जहां पर ये बीमारी ना फैली हो। इस बीमारी ने लगभग पूरे विश्व को तबाह कर दिया। एडवर्ड जेनर के बाद वैज्ञानिक समुदाय की कोशिशों के चलते इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। साल 2019 में हुई कोरोना वायरस की खतरनाक महामारी सिर्फ इसके सामने एक मजाक है। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।